हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मजामा में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि निफ्टी में जो मंडे को 28/12/2020 को क्या मूव आ सकता है। जो निफ्टी है जो उसने 18 दिसंबर 2020 को जब अपना हाई बनाया था 13,772 रुपये 85 पैसे का, और उसके बाद उस दिन उसने जो कैंडल बनाई थी वो एक टाइप की छोटी सी हैंगिंग मैन कैंडल थी। उस दिन काफ़ी अच्छा उसमें सेलिंग प्रेशर भी आया था और फिर बायर मूव आया था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे जब ओपनिंग हुई थी मार्केट 21 दिसंबर को, तब एकदम से सडनली बेरिश मूव आया था और नीचे से एक पिन बार रिजेक्शन बनी थी। उस कैंडल में एक टेल बनी थी जहां से शॉर्ट कवरिंग आई थी। तो और उसके नेक्स्ट डे 22 तारीख को एक अगेन नीचे से पिन बार रिजेक्शंस, अगेन बायर्स हावी थे नीचे से, डिमांड आई नीचे से, और नेक्स्ट डे अगेन 23 तारीख को एक कैंडल बनी, बुलिश कैंडल। तो एक छोटी सी, फिर 24 तारीख को एक छोटी सी बुलिश कैंडल बनी। तो अब व्हाट नेक्स्ट ऑन मंडे को अब क्या हो सकता है। जो उसका 18 तारीख को 18/2020 को निफ्टी का आई था 13,772 रुपये 85 पैसे, क्या वो उस लेवल को तोड़ पाएगा मंडे को। तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। मंडे को कौन सी कैंडल बने जिससे आपकी पोजीशन डिसाइड होगी कि आपको पोजीशन क्या लेनी है। क्या ब्रेकआउट आएगा मंडे को तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट आता है तो बेयरिश पोजीशन लेनी है, या पिन बार बनती है या डोजी बनते हैं, राउंडिंग ऑफ बनते हैं, अनडिसीजन मेकिंग क्रिएट करते हैं मार्केट में, जो आपको ना ही प्रॉफिट देंगे ना ही लॉस देंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसमें ट्रेडर्स काफ़ी साइडवेज मूव रहेगा मार्केट का अगर राउंडिंग ऑफ डॉजीज बनते हैं तो उसी पे मैं चलिए डिस्कस करता हूँ। ये मैंने दो ट्रेंड लाइन लगा दी हैं। प्रीवियस हाई था इसका 13,773 का और लो बनाया था इसने 13,131 रुपये। अब इसी कैंडल के बीच में जो सडनली बाउंस बैक मार रही है मार्केट ने निफ्टी, अब उस ब्रेकआउट को दे पाते हैं या नहीं। सपोज मंडे को अब कौन सी कैंडल बनेगी जिसके बेसिस पे आप बनाएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से चार्ट्स बनने के चांसेस है कैंडल्स। अगर सपोज मंडे को इस टाइप की कैंडल बनती है 28/12/2020 को, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल ओपन होती है अबव क्लोज प्राइस, अबव प्रीवियस क्लोज प्राइस से अबव ओपन होती है और सडनली फॉल आता है, तो ये बेयरिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पे आप ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है मार्केट में अगर इस टाइप की कैंडल बनती है तो निफ्टी में। तो यहाँ पे आपको क्या पोजीशन लेनी है, शॉर्ट पोजीशन लेनी है विद स्टॉप लॉस अबव दिस बेयरिश कैंडल। जो ये बेयरिश कैंडल बनी है इसके अबव हाई पे स्टॉप लॉस रखना है। वहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना है अगर कोई शॉर्ट पोजीशन ले रहा है तो यहाँ पे जब वो अगर सडन प्राइस अगेन ऊपर की साइड जाता है उसे वहाँ पे कॉन्शियस रहना है। वहाँ पे वो अपना हेज करके चले फ्यूचर से या ऑप्शंस के जरिए जो ट्रेड करते हैं। अगर पुट लिया है तो वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उन्हें इस टाइप पे ट्रेड लेना है अगर ये बियरिश कैंडल बनती है मंडे को। और नेक्स्ट कैंडल, और सपोज इस टाइप की अगर बुलिश कैंडल बनती है मंडे को, इस टाइप की कैंडल देख लीजिए जो प्रीवियस हाई को उसने तोड़ा और ब्रेकआउट दिया और मार्केट क्लोज देती है मंडे को अबव प्रीवियस हाई और अच्छा खासा उसके बाद मूव भी आता है, तो वो काफ़ी अच्छे 13,773 के ऊपर बंद होती है मार्केट। तो यहाँ पे आप मानिएगा कि बुलिश कैंडल बनी है। नीचे से जो टेल बनेगी तो उस वहाँ पे समझ आता है कि नीचे से बायर्स हावी हैं, डिमांड क्रिएट हो रही है, तो ये बुलिश कैंडल कहलाएगा। जो बुलिश ट्रेंड था पहले से वो कंटिन्यू रहने वाला है। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और ये सब पोजीशन आपको या तो कल दोपहर के बाद बनानी है, मतलब 3 बजे के बाद, लास्ट के आधे घंटे मार्केट में, क्योंकि तब कैंडल बनने के चांसेस दिख जाती है कैंडल किस टाइप की बनी है उस दिन। तो लास्ट के 10-15 मिनट में आपको पोजीशन लेनी है। डिफेंसिव खेलना चाहता है वो नेक्स्ट डे भी, ट्यूसडे को मॉर्निंग में ले सकता है पोजीशन। तो बुलिश ट्रेंड इसमें कंटिन्यू रहेगा और आपको जो है लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है। और स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको इस बुलिश कैंडल के लो के नीचे रखना है, प्रीवियस लो के नीचे, या जो फ्यूचर से करते हैं फ्यूचर में हेज भी कर सकते हैं और ऑप्शंस के ज़रिए आप हेज कर सकते हैं निफ्टी को। सपोज फ्यूचर्स आप बाय करोगे जनवरी का, अब जनवरी एक्सपायरी का आप फ्यूचर बाय करोगे
तो आप एक पुट भी नीचे की ले सकते हो, तो उस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हो। ये तो होगी इस बुलिश ट्रेंड विल कंटिन्यू, बुलिश ट्रेंड इसमें कंटिन्यू रहने वाला है। अब दूसरी एक और कैंडल दिखाता हूँ। अगर इस टाइप की कैंडल बनती है, अगर मंडे को इस टाइप की कैंडल बनती है, ये है हैंगिंग मैन कैंडल, काफ़ी अच्छे बुलिश ट्रेंड के बाद अगर इस टाइप की कैंडल बनती है, जो पिछले प्रीवियस हाई जब बनाया था तब भी बनी थी एक कैंडल, लेकिन अगेन एक कैंडल बनती है इस टाइप की, तो समझ लीजिएगा यहाँ पे अब बायर्स की मेजॉरिटी ख़त्म हो रही है, मोमेंटम नहीं है शेयर में काफ़ी, यहाँ पे सेलर्स भी आ भी हैं और बायर्स भी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डे ट्यूसडे का भी वेट करेंगे, उस दिन नेक्स्ट डे क्या कैंडल बनती है वो हमें डिसीजन क्रिएट करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो इस कैंडल के बेसिस पे हम नहीं डिसीजन ले सकते कि हमें बुलिश ही जाना है। अगर सपोज नेक्स्ट डे ट्यूसडे को अगर बुलिश कैंडल बनती है तो पक्का है मार्केट फिर आगे बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो आप अगर ये हैंगिंग मैन बनेगा तो जस्ट ट्यूसडे मॉर्निंग का वेट करें, मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में क्या बनने वाला है, किस टाइप की कैंडल बन रही है, तो आपको पता चल जाएगा। उस टाइम अगर मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वे में जा सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो होगी हैंगिंग मैन कैंडल बनेगी, तो उस पर अब एक और कैंडल बनती है। अगर इस टाइप की कैंडल बनती है मंडे को, शूटिंग स्टार, यह है ऊपर से पिन बार रिजेक्शन। बायर्स ने पहले मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर से सेलर हावी थे, जिन्होंने सेलिंग प्रेशर आया ऊपर से क्रिएट हुआ, तो वापस प्राइस नीचे आया। तो ये शूटिंग स्टार मतलब ऊपर से पिन बार रिजेक्शन और फेक आउट है, और जो ब्रेकआउट है वो बिल्कुल फेक है, ब्रेकआउट फेक। यहाँ पे मतलब बेरिश ट्रेंड आपका अब स्टार्ट हो सकता है मार्केट का, निफ्टी अब बेरिश ट्रेंड में आ सकता है, और जो बुलिश ट्रेंड था वो रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि ट्यूसडे को अगर बेरिश कैंडल बनती है, ट्यूसडे को बेरिश कैंडल, तो स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इस पिन बार के, जो ये पिन बार रिजेक्शन बनी है, इसके हाई पर रखना है, या फिर जो फ्यूचर से हेज करोगे तो ऑप्शंस के जरिए आप हेज कर सकते हो, क्योंकि कई बार ऑप्शंस के जरिए हेज करने से ये होता है कि अगर आपने सपोज स्टॉप लॉस लगाते हो, स्टॉप लॉस में ये दिक्कत होती है, जो स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं ट्रिगर, और आपके फेवर में ही प्राइस फिर मूव करता है, तो आप वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते, लॉस हो जाता है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्टॉप लॉस हंटिंग की। तो इसलिए मैं तो ज़्यादातर ऑप्शन से हेज करने की कोशिश करता हूँ पोजीशन को। सपोज मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ होगा, स्टॉप लॉस मैं लगाता नहीं तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ऑप्शंस के जरिए हेज करने के मैं प्रेफर देता हूँ। तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेके फ्यूचर में कॉल ऊपर की बाय कर सकते हो, जिससे आपको लॉस होने के भी चांसेस कम रहेंगे, और एक मिनिमम सर्टेन लॉस होगा। लेकिन अगर आपके फेवर पोजीशन चली जाती है और फिर बेरिश मूव स्टार्ट होता है, तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये तो हो गया शूटिंग स्टार कैंडल। और अगर इस टाइप की कैंडल मंडे को बनती है स्पिनिंग टॉप, ये कैंडल्स डिसीजन अनडिसीजन क्रिएट करती है मार्केट में, राउंडिंग ऑफ टाइप, मतलब जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स हैं, कोई आगे बढ़ नहीं रहा है, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है और सेलिंग प्रेशर भी नहीं आ पा रहा है, तो अनडिसीजन क्रिएट कर रही है मार्केट। इस टाइप की कैंडल जो है अनडिसीजन क्रिएट करती है, तो आपको फिर अगेन ट्यूसडे का वेट करना है, साइडवेज में रहेगी मार्केट, तो ट्यूसडे का वेट करना है। ट्यूसडे को देखेंगे कि किस टाइप की कैंडल बनेगी। बेरिश कैंडल बनती है तो शॉर्ट रिवर्सल, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अगर बुलिश कैंडल बनती है, अगर ये जो डोजी कैंडल बनी है, स्पिनिंग टॉप्स बने हैं, इससे वो ब्रेकआउट देती है इसके अबव, तो हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो इस टाइप की कैंडल अगर बनती हैं, ये सारी कैंडल्स मैंने बता दी हैं, मंडे को अगर इस टाइप की कैंडल्स कोई भी बनती है तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो और पोजीशन क्रिएट कर सकते हो अपनी स्टॉक मार्केट में। तो अगर सपोज किसी ने कैंडल स्टिक्स के, वैसे मैंने एक थर्ड पार्ट भी डाला था जिसमें कैंडल स्टिक सिग्नल्स बताया था, जो थर्ड पार्ट था उसमें आप पैटर्न देख सकते हैं किस टाइप से मैंने डिस्कस करा था कि अगर वो प्रीवियस हाई मार्केट अपना तोड़ती है और इस टाइप की कैंडल बनती है तो क्या नेक्स्ट मूव रहेगा। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया है। मंडे को आपको समझ आ गया होगा कि मंडे को किस टाइप की अगर कैंडल बनेगी तो आपको उसके बेसिस पे क्या पोजीशन लेनी है। और जो मैंने टॉप 10 कैंडल स्टिक्स बताए थे वो सबसे बेस्ट हैं, पावरफुल हैं, उस बेसिस पे आप काफ़ी चेक कर सकते हैं। कोई भी आप चार्ट उठा लीजिए, आप देख सकते हो उसमें वो कैंडल स्टिक्स लगा के देखिए, और वैसे ही एग्जैक्टली होता है मूव आने वाले टाइम में फ्यूचर में मार्केट में। ये जो मैंने आपको 5 कैंडल बताई हैं जो मंडे को बन सकती हैं, इस 5 कैंडल से
बाहर कोई कैंडल नहीं बनेगी। गारंटेडली इन 5 कैंडल में से एक कैंडल मंडे को बनेगी और उस बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में, जो मैंने आपको हर कैंडल के अकॉर्डिंग बता दी है कि इस कैंडल पे आपको ये पोजीशन लेनी है और कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। और जो स्टॉप लॉस नहीं रखते वो ऑप्शंस के जरिए अगर हेज करते हैं तो उन्हें कैसे पोजीशन क्रिएट करनी है, तो आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद है लोगों को एजुकेट करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।